तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में, बड़ी खुशखबरी को लेकर, जो कि संबंधित है लगभग 40,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अच्छी बात यह है कि इन 40,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, साथ ही इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में कि कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया के साथ आवेदन के अलावा इसका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, मेरिट कैसे बनेगी, पदों की संख्या कितनी है और किस प्रकार यहाँ से आपको जो सैलरी वगैरह वो देखने के लिए मिलेगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप भी इन 40,000 पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। एक तरफ जहाँ पर आप सभी अपनी ड्रीम भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उसी बीच कई भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं। अगर आप आवेदन करना चाहें तो शैक्षिक योग्यता को समझने के बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को जानकारी देता हूं पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से, पॉइंट टू पॉइंट हम इसको समझेंगे। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होता है तो कमेंट करके आप सभी अवश्य पूछें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों की, ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके क्रम में सबसे पहले जानकारी आप सभी को दे दी जाए आवेदन करने के बारे में, मतलब कि एप्लीकेशन सबमिशन को लेकर। एप्लीकेशन आप सभी के जो स्टार्ट है वो 2/5/2022 से लेकर, मतलब कि मई से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अंतिम तारीख के बारे में, तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि 5 तारीख तक आप सभी यहाँ से अपने आवेदन को कर सकते हैं। मतलब कि 2 मई से लेकर 5 जून 2022 तक अपने आवेदन को आप सभी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इस 40,000 वैकेंसी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो 40,000 वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर अगर बात की जाए कहीं पर भी बड़ी संख्या के अंदर भर्तियों के विज्ञापन ज़्यादातर जारी नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं से विज्ञापन जारी हो भी रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन देखने के लिए मिल रही हैं। इसी वजह से इस चैनल के माध्यम से हर उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में जानकारी आप सभी तक दी जाती है, जिससे कि अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी आयु सीमा की अगर बात की जाए तो 21 से लेकर 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि छोटे से लेकर बड़ी एज तक के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 4 के अंदर एलिजिबिलिटी को लेकर जानकारी दी गई है। मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, 21 की जगह यहाँ पे 18 आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि 18 से लेकर 40 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एज के रिलैक्सेशन के बारे में, अगर आप SC या ST से आते हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। अगर आप OBC से आते हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी। EWS वाले छात्रों को कोई छूट नहीं मिलती। आप जानते हैं कि अभी इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अगर बात की जाए PWD को लेकर तो 10 साल, इसके अलावा 13 साल, इसके अलावा 15 साल की आपको जो छूट है वो देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि EWS वाले छात्रों को 10% आरक्षण के अलावा किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से जो छूट है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। अब सवाल आप सभी के मन में होगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है, क्योंकि आपने 40,000 लिखी है, क्या सच में 40,000 है भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को यहाँ से दिखा देते हैं कि नोटिफिकेशन आप सभी के सामने जारी कर दिया जाता है ग्रामीण डाक सेवक के बारे में। डाक सेवक के अंदर एक बड़ी संख्या में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसको अगर आप आवेदन करना चाहें तो लगभग 40,000 पद यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है कि टोटल जो एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलती है, मतलब पोस्ट जो आपको देखने के लिए मिलती हैं, वो 39,000 के समथिंग है। हम कह सकते हैं कि 40,000 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि एक बड़ी संख्या के अंदर है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा 4 आवर्स की लेवल 1 की स्लैब के बारे में 12,000, इसके अलावा 10,000 आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए कुछ और बड़ी जानकारियों के बारे में जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में
सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आप सभी का पास होना चाहिए, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड का आपका जो एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए मैथ एंड इंग्लिश के साथ में, जैसा कि लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप सभी किसी भी स्टेट से आते हैं या किसी भी राज्य से आते हैं, बस आप सभी यहाँ पे 10th पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई और योग्यता आप सभी से नहीं मांगी जाएगी। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में आप सभी का यहाँ से चयन होगा। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि कंपलसरी नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए लोकल भाषा के अंदर। आम भाषा में आप जानते हैं कि आप बंगाल से हैं तो बंगाल की भाषा के अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 39,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सिर्फ बंगाल की बात नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ से भी कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो अपनी लोकल लैंग्वेज को अवश्य जानता हो, जिससे कि कम्युनिकेशन के अंदर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसा नहीं किसी एक अभ्यर्थी को सारी भाषा सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, बस आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ से भी आप आवेदन करते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि नॉलेज होनी चाहिए साइकिलिंग के बारे में, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अपनी आवेदन करने के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को जाना है। इसी वेबसाइट पे जाकर आप सभी को आवेदन करना है। इसके अलावा यहाँ से आप सभी जो चार्ज लिया जाएगा वो 100 रुपये आप सभी को देने होंगे आवेदन करने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाती फीमेल के बारे में, या फिर अगर बात की जाए SC ST PW के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो इसके साथ ही अगर बात की जाए आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे वेबसाइट लिखी है जिस पर जाकर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। पहले आप सभी को अपना नाम डालना है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है या फिर नहीं। इसके अलावा स्टेट आप सभी को डालना है, लैंग्वेज आपको डालनी है, ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है। साथ ही आपको स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अलावा आपको सिग्नेचर डालने होंगे आवेदन करते समय। जब आप आवेदन करेंगे तो वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिल सकेगी। यहाँ पे पेमेंट के बारे में जानकारी लिखी है। जब आप पेमेंट करेंगे, चाहे ऑनलाइन माध्यम से करें या फिर ऑफलाइन माध्यम से, दोनों तरीके से आप सभी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटो के बारे में जानकारी दी गई है, किस प्रकार का आपका फ़ोटो होना चाहिए। ज़्यादा पुराना फ़ोटो आप सभी को नहीं लगाना है और कितने साइज़ का लगाना है ये भी लिखा हुआ है। जॉब प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की आपकी जॉब देखने के लिए मिलती है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर विल बी इंक्लूड कैरिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम से आप सभी को होगा। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर भी आप सभी को यहाँ से डिवाइस हैंडल कराने के लिए भेजा जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो दूसरी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में। अगर आप नीचे चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। तीसरी आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती है डाक सेवक के बारे में, जैसा कि लिखा हुआ है। अब बात आती है आपके सिलेक्शन के बारे में कि कैसे आप सभी का सिलेक्शन होगा। तो पहले नंबर पे आपके लिखा है कि सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, मतलब कि सिस्टम के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी जो मेरिट लिस्ट है बनाई जाएगी, जो कि आपकी मेरिट पोजीशन कैंडिडेट की प्रेफरेंस के आधार पर जो भी पोस्ट होगी उसके आधार पर यहाँ से बनेगी। इसके अलावा आप सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो भी फुलफिल होना चाहिए। मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ से अपनी डिटेल देंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जो भी यहाँ से मेरिट में आएंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो मतलब ये है कि मेरिट के आधार पर आपकी वैकेंसी होगी। नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में उन सभी को भेज दिया जाएगा जो भी अभ्यर्थी यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे या फिर फाइनल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि अंतिम रूप से जो चयनित होंगे उन सभी कैंडिडेट को यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर पहुँचना अनिवार्य होगा, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए अंतिम रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों के बारे में, उनको लेटर जारी कर दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से, जिससे कि आगामी समय के अंदर उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक पॉइंट और लिखा हुआ है 5वें नंबर पे कि किसी प्रकार का आपको कोई भी यहाँ से वेटेज नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 12th कर रखा है, BA BSc कर रखा है या फिर कुछ और कर रखा है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए आप सभी के सामने कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे ग्रेड सिस्टम के बारे में बताया गया कि जिनके एग्ज़ाम के अंदर ग्रेड देखने के लिए मिलता है उनको अपना कैसे मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा A1 जो होता है ग्रेड पॉइंट 10 होगा। मल्टीप्लिकेशन आप सभी का जो देखने के लिए मिलेगा वो इस प्रकार होगा। अगर आपका ग्रेडिंग के सिस्टम से नंबर है तो आप इसके आधार पर निकाल सकते हैं। कुछ और जानकारी यहाँ पे आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है बस मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके साथ ही नीचे आप सभी के सामने पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एज लिमिट, आयु सीमा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप सभी की क्लियर हो गई हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी का जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।